कैबिनेट कमेटी इंसदाद कोरोना में स्कूल्स को बंद करने पर गर्मा गर्म बहस हुई है। बच्चों के गैर जरूरी घरों से निकलने पर पाबंदी आयद करने पर तबसरा किया गया है। मुराद रास की बच्चों को गैर जरूरी घरों से निकलने पर पाबंदी लगाने की तजवीज। मुराद रास ने कहा कि स्कूल्स बंद करने हैं तो कोई बच्चा शॉपिंग मॉल नहीं आएगा, कोई बच्चा पार्क भी नहीं जाएगा। आपको आगाह करें अहम खबर के हवाले से। कैबिनेट कमेटी इंसदाद कोरोना में स्कूल्स को बंद करने पर गर्मा गर्म बहस हुई। बच्चों के गैर जरूरी घरों से निकलने पर पाबंदी आयद करने पर तबसरा भी किया गया और इसके साथ साथ मुराद रास ने यह भी कहा कि बच्चों को गैर जरूरी घरों से निकलने पर पाबंदी लगाई जाए ताकि स्कूल बंद करने हैं तो कोई बच्चा शॉपिंग मॉल भी ना आए, कोई बच्चा पार्क में जाने के लिए भी घर से ना निकले। स्कूल बंद हो तो बच्चे सैर व तफरीह पर निकल जाते हैं। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने यह भी कहा कि बच्चे बाहर फिरते रहे तो स्कूल बंद करने का क्या फायदा। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अगर बच्चों ने बाहर ही फिरना है तो स्कूल बंद करने का फायदा नहीं है। उन्होंने स्कूल बंद करने की जो तजवीज़ है कि 24 नवंबर से स्कूल्स बंद कर दिए जाएं, इसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि अगर स्कूल्स बंद करने हैं तो वो तमाम ज़राए भी बंद करने चाहिए जो बच्चों से बराह रास्त लिंक में आते हैं। वज़ीर कानून की डॉक्टर मुराद रास की इस तजवीज़ को NCOC को भिजवाने की हिदायत। आपको बताएं कि तजवीज़ दी जा रही है कि 24 नवंबर से 31 जनवरी तक के लिए स्कूल्स को बंद किया जाए और कैबिनेट कमेटी में इस हवाले से खासी गर्मा गर्म बहस हुई है। काबीना कमेटी में इंसदाद कोरोना के लिए स्कूल्स को बंद करने पर गर्मा गर्म बहस हुई। वज़ीर तालीम मुराद रास की बच्चों को गैर जरूरी घरों से निकलने पर पाबंदी लगाने की तजवीज़। कहते हैं स्कूल बंद करने हैं तो कोई बच्चा शॉपिंग मॉल भी ना आए, बच्चे बाहर फिरते रहे तो स्कूल बंद करने का क्या फायदा। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के बायस काबीना कमेटी की मीटिंग में स्कूल बंद करने पर गर्मा गर्म बहस हुई। वजीर तालीम मुराद रास ने तजवीज दी कि बच्चों को महफूज रखने के लिए उनकी हर तरह की सरगर्मी में शिरकत पर पाबंदी लगाना होगी। बाजारों पार्कों में आने जाने से ना रोका गया तो सिर्फ स्कूल बंद करने का कोई फायदा नहीं। इधर परेशान वालिदैन कहते हैं कि बच्चों की जिंदगियां तालीम से ज्यादा जरूरी हैं। स्कूलों में तो SOPs पर अमल दरामद हो रहा है लेकिन बाहर समाजी फासला होता है, न मास्क का इस्तेमाल। इसलिए हुकूमत जो फैसला करेगी वो बच्चों की सेहत के लिए अच्छा ही होगा। स्कूल बंद करना एक मजबूरी बन चुका है। ये कोई गवर्नमेंट जो है वो खुशी से तो कर नहीं रही। सबसे बड़ी बात है कि स्कूल के अंदर तो SOPs फॉलो हो रही हैं लेकिन स्कूल की प्रेमिसेस के बाहर जैसे ही बच्चे जाते हैं, आप देखें कैरी वाले आते हैं, रिक्शे वाले आते हैं, वहां पर तो कोई SOPs की पाबंदी नहीं है। इवन के बच्चे जाते ही बाहर मास्क भी उतार के फेंक देते हैं। ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ स्कूल बंद हो जाना ही काफ़ी नहीं है कि जी हम अपने बच्चों को सेव कर रहे हैं। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को भी देखें कि बच्चों को बाहर नहीं लेके जाना, पार्क वगैरह, या वो कहीं बाहर ना जाएं। वालिदैन का कहना है कि पहले ही बहुत नुकसान हो गया, इसलिए हर शोबा बंद करना भी दुरुस्त नहीं। ताहम स्कूल बंद करेंगे तो वालिदैन खुद ही बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे। कुछ पेरेंट्स हैं जो इस बारे में इतने कॉन्शियस नहीं है कि चलें कोई नहीं, बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन उन पेरेंट्स को जहन में रखते हुए हम बाकी बच्चों की ज़िंदगी रिस्क में नहीं डाल सकते। अगर एक भी बच्चा इफेक्ट होता है तो क्या उसके साथ पूरा स्कूल, वो पूरे कम से कम एक क्लास में जिसमें 35 से प्लस बच्चे बैठते हैं, वो तो इफेक्ट होंगे ना। एटलीस्ट बच्चे घरों पे होंगे तो इस चीज़ से तो बचेंगे कि वो ड्राइवर हजरात से या बाहर आते जाते किसी को टच कर लिया या किसी से कुछ लेके खा लिया, इस बात से तो महफूज रहेंगे। माहिर तालीम कासिम बुट्टर का कहना है कि सिर्फ स्कूल बंद करना मसले का हल नहीं, हुकूमत को मजीद सोच विचार करना होगी ताकि बच्चों की तालीम का भी हर्ज ना हो। अगर तालीमी इदारों को बंद किया जाता है तो बच्चों के ऊपर घर से निकलने के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए। तालीमी सरगर्मियों को अगर ख़त्म किया जाता है तो उनकी तफरीह की सरगर्मियाँ जो हैं, जिस जगह पे बच्चे बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली उनके ऊपर SOPs के मुताबिक अमल नहीं किया जा सकता। अच्छा कासिम साहब ये बताइए, हम नहीं समझते कि तालीमी अदारों को जो है अब भी बंद करना चाहिए। अगर जुज़वी लॉकडाउन की तरफ जाना है तो ऐसी सूरत में शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं, मार्केट्स मौजूद हैं, उनके ऊपर जो है वो SOPs के ऊपर अमल करवाना चाहिए। आप पिछली जो है जुलाई से लेके अब तक की सूरत आज देख लें, उसमें जितने भी मार्केट्स थे किसी भी जगह पे SOPs के ऊपर अमल नहीं किया गया। स्कूलों को बंद करने का हतमी फैसला तो अभी बाकी है लेकिन वजीर तालीम ने बच्चों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने की तजवीज दे दी है जिसे NCOC की आइंदा मीटिंग में जेर बहस लाया जाएगा। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।
इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। टोबाटेक्सिंग में सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास की कोरोना वायरस के बाद स्कूल की बंदिश और बच्चों के बाहर निकलने पर तजवीज़ की स्कूल मालिकान ने जुज़वी हिमायत कर दी है। स्कूल मालिक चौधरी उमर सलीम का कहना था, अगर स्कूल बंद करके बाकी शॉपिंग मॉल बाजार खुले रखने हैं तो स्कूल बंद करने का कोई फायदा नहीं। स्कूल मालिकान पहले ही तमाम SOPs पर अमल कर रहे हैं, ताहम अगर हुकूमत स्कूल के साथ बाकी इदारे भी बंद करती है। इस हवाले से मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लॉकडाउन जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का होने जा रहा है और बाकी सेक्टर्स को भी बंद कर रहे हैं और ये अल्टीमेटली ज़रूरी है, तो स्कूल्स और स्कूल ऑनर्स ज़रूर इसमें कोऑपरेट करने को तैयार हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ एक सेक्टर आप बंद कर दें और बाकी हर जगह पे बच्चे और बाकी लोग जो हैं वो ओपन आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उससे तो कोरोना में कोई इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि SOPs वगैरह स्कूल में बड़ा अच्छे तरीके से फॉलो भी हो रहे हैं और जितने भी टेस्ट जो स्कूल्स में हो रहे हैं उनमें नंबर ऑफ पॉजिटिव कोरोना पेशेंट्स जो है वो बहुत कम है रेशो। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटे के दौरान 26 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 3 मरीज जाँ बहक हुए हैं। फैसलाबाद जिला भर में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटे के दौरान 26 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। महकमे सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 3 मरीज वायरस के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। इसके अलावा रवा साल 93,004 अफराद के कोरोना वायरस टेस्ट किए गए, जिसमें से 6,182 अफराद में रवा साल कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। और अब आपको बताएं कि इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद की इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड कोरोना वायरस का शिकार हो गई। महकमे सेहत ने कॉलेज में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के लिए जिला इंतजामिया को खत लिख दिया। महकमा सेहत ने इस्लामिया कॉलेज बाय खवातीन फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की सिफारिश कर दी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर फोकल पर्सन कोरोना वायरस डॉक्टर आसिफ शहजाद ने इस हवाले से जिला इंतजामिया को खत लिख दिया है। खत में कहा गया कि इस्लामिया कॉलेज बाय खवातीन की इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अहम खबर दें आपको, पंजाब पुलिस के जवानों को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के ताउन से कोरोना वैक्सीन करवाने का फैसला किया गया है। कोरोना वैक्सीन करवाने के लिए DIG वेलफेयर ने तमाम RPOs को मरासला भिजवा दिया है, जबकि तमाम अफसरान से कन्वेंसिव वैक्सीन करवाने के लिए ख्वाहिशमंद एहलकारों के नाम मांग लिए। मरासले में कहा गया है कि वैक्सीन मुफ्त दस्तयाब है। ख्वाहिशमंद एहलकार फॉर्म फिल करके भिजवाएं। वैक्सीनेशन के लिए रजाकारों की भी जरूरत है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद में गरीब मरीजों के लिए एंजियोग्राफी कराना ख्वाब बन गया। इंतजामिया 6 माह का वक्त देने लगी, जबकि पैसे खर्च करने वाले अफराद की एंजियोग्राफी फौरी की जाने लगी। आजादार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में गरीब मरीज के लिए एंजियोग्राफी कराना ख्वाब बन गया। हस्पताल इंतजामिया 6 माह का वक्त देने लगी। मरीजों का कहना है कि पैसे खर्च करने वाले अफराद की एंजियोग्राफी फौरी की जा रही है। हुकूमत एंजियोग्राफी की जल्द तशखीस मुमकिन बनाए। एंजियोग्राफी वास्ते ना टाइम लैन आया सी, इन्होंने मैंने टाइम दिता 6 महीने का। 6 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ करे, तकलीफ है। एंजियोग्राफी का 6 महीने का टाइम दिया, जल्दी टाइम दिया जाए। ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ तकलीफ ਵਿੱਚ बहुत है। MS डॉक्टर जफर अब्बास खान बलोच का कहना है कि शोबा बैरूनी मरीजा के मरीजों को फौरी एंजियोग्राफी का वक्त दिया जाता है ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस वक्त हम तकरीबन 35 से 40 एंजियोग्राफीज डेली कर रहे हैं और उसमें हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। जिस मरीज़ को पहले ज़रूरत होती है उसको थोड़ा टाइम देते हैं और जिसकी ज़रूरत बाद में होती है उसको ज़रा लंबा टाइम दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास 3 मशीनें हैं। एंजियोग्राफी का ज्यादा टाइम दिल के मरीजों की परेशानी का बाइस बन रहा है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद ने रवा माली साल के लिए फंड्स तो मुख्तस कर दिए, मगर अभी तक कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। स्कीम्स के लिए टेंडरिंग का इनेकाद भी नहीं किया गया। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू न हो सका। नए माली साल के 5 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक तरक्याती स्कीमों के मुतालिक कोई फैसला नहीं लिया गया। शहरियों का कहना था कि शहर में स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं और ना ही ट्रैफिक सिग्नल्स फाल करने की जानिब तवज्जो दी जा सकी। स्ट्रीट लाइट्स का मामला है, गलियों में बाज़ारों में अंधेरा है, तो हालात जो हैं वो इतने गंभीर हो गए हैं
کہ 2 साल से इस नाहल और सिलेक्टेड हुकूमत ने 1 रुपए का भी कोई काम यहाँ नहीं कराया, कोई पैच वर्क नहीं करवाया। शहरियों का कहना था कि बारहा यकीन दहानियों के बावजूद सड़कों की तामीर और मुरम्मत शुरू न की जा सकी, जिसकी वजह से मसाइल का सामना है। जब से ये इमरान खान आया इसने अब ये जहांगीर तरीन को बाहर से ले आए चीनी चोर को, तो इसने आके किसानों का हक ही मारना है, तो इसलिए अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस चमन का। तो ये इमरान खान जब से आया तो बेड़ा गर्क हो गया। 2 साल आपने देख लिए हैं। खान साहब को कल ये तशरीफ तो फैसलाबाद में लाए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ सर्किट हाउस और सरीना होटल में विजिट किया है, जहाँ वाकई कोई खराबी नहीं है। खराबी तो मोहल्लों में है, आकर हमारा मोहल्ला चेक कर लें, गटरों का पानी उबर रहा है, यह मकबूल रोड पे मिलों का धुआं इस कदर शदीद है। MP लतीफ़ नज़र का कहना है कि अराकीन पार्लिमान की जानिब से तरक्याती स्कीमों के मुतालिक मुशावरत जारी है, जल्द इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। हमारे जितने पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने अपनी अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, अपने हल्का जात से तजावीज़ थी, डेवलपमेंट के जो काम थे वो अभी तक जमा नहीं करवा सके। ये वजह है, जब तक वो सारे मुश्तरका तौर पे जमा नहीं करवाएंगे उस वक्त तक कॉर्पोरेशन का जो डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है हमारी, वो उसकी टेंडर नहीं लगाएगी, तो उस वक्त तक ये डेवलपमेंट नहीं होगी। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि ग्रास रूट लेवल के मसाइल का हल निकाला जाना जरूरी है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। और 1 अरब से ज़ायद सालाना टर्न ओवर वाली कंपनीज की रजिस्ट्रेशन लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस मुल्तान मुंतकिल करने का मामला अदालती अहकाम के बाद 20 कंपनीज की रजिस्ट्रेशन दोबारा रीजनल टैक्स दफ्तर फैसलाबाद में बहाल कर दी गई। उमैर असमत रिपोर्ट करेंगे। FPR हेडक्वार्टर ने गुज़श्ता माह 1 अरब रुपए से जायद सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रीजनल टैक्स दफ्तर फैसलाबाद से खत्म करके लार्ज टैक्स पेयर दफ्तर मुल्तान मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू किया। 300 कंपनियों के टैक्स से मुतल्लिका मामलात LTO मुल्तान भिजवा दिए गए। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। खादिम रिजवी चंद रोज से अलील थे। खादिम हुसैन रिजवी को बुखार और सांस की शिकायत थी। आपको बता रहे हैं कि खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। ख्याल रहे कि खादिम हुसैन रिजवी ने गुज़श्ता दिनों फैजाबाद में होने वाले TLP के धरने की क़यादत भी की थी और इसी दौरान उन्हें बुखार हुआ था। तबीयत बिगड़ने पर खादिम हुसैन रिजवी को शेख सैद अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इंतकाल हो गया। खादिम हुसैन रिजवी अस्पताल पहुंचने से पहले ही इंतकाल कर चुके थे। खादिम हुसैन रिजवी की मौत की तस्दीक के लिए ECG भी की गई। खादिम रिजवी के साथ अस्पताल आने वालों ने उनकी बीमारी की हिस्ट्री नहीं बताई। खादिम हुसैन रिजवी की मैयत अस्पताल से उनके घर मुंतकिल कर दी गई है। फैसलाबाद के प्लाजो में आग बुझाने के इंतजामात है या नहीं? शॉपिंग मॉल्स और बड़ी इमारतों से हंगामी खराज के रास्ते रखे गए हैं या बंद कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने इंस्पेक्शन का फैसला कर लिया। निजी इमारतों, प्लाजो और शॉपिंग मॉल्स में आग लगने के वाकयात रिपोर्ट होने पर हुकूमत ने मुख्तलिफ प्लाजो की स्क्रीनिंग का फैसला कर लिया है। इंस्पेक्शन में मुआयना किया जाएगा कि प्लाजो में आग बुझाने के इंतजामात हैं या नहीं है। शॉपिंग मॉल्स और बड़ी इमारतों से हंगामी इखराज के रास्ते मौजूद हैं या नहीं है। FDA, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और फाटा समेत दीगर महकमे इंस्पेक्शन करेंगे। और फेस्को का अहम फैसला, शहरी इलाकों गुलिस्तान कॉलोनी, मिल्लत चौक, हाजी आबाद, ग्रीन टाउन और इस्लामिया पार्क के मकीनों के लिए खुशखबरी है। अब मरम्मती काम के नाम पर बिजली बंद नहीं होगी। 14 मिलियन रुपए की लागत से मिल्लत रोड पर मुगल पीरा फीडर को मुनक़सिम कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को की हिदायत पर शोभा कंस्ट्रक्शन ने 14.421 मिलियन की लागत से मिल्लत रोड मुगलपुरा फीडर को मुनक़सिम कर दिया है। इलाकों में वोल्टेज की कमी बेशी पर काबू पाने के साथ नए बिजली कनेक्शंस का इजरा तेज होगा। CEO फेस्को अरशद मुनीर की जानिब से शोभा कंस्ट्रक्शन की कारकर्दगी को सराहा गया। अहम खबर दे आपको, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वाजिबात की अदायगी का मामला। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने मुतल्लिका यूनिवर्सिटी से तलबा का डाटा तलब कर लिया। यूनिवर्सिटी से बच्चों की तादाद और वाजिबात की तफसीलात तलब की गई हैं। यूनिवर्सिटीज को 2 हफ्तों में अदायगियों का सिलसिला शुरू करने की यकीन दहानी कराई गई है। वेलफेयर बोर्ड की जानिब से यूनिवर्सिटीज की फीसों की मद में करोड़ों रुपए वाजिबुल अदा हैं। आपको बताएं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वाजिबात की अदायगी का मामला है। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने मुतल्लिका यूनिवर्सिटी से तलबा का डाटा तलब कर लिया। यूनिवर्सिटी से बच्चों की तादाद और वाजिबात की तफसीलात तलब की गई हैं।
यूनिवर्सिटीज को 2 हफ्तों में अदायगियों का सिलसिला शुरू करने की यकीन दहानी कराई गई है। वेलफेयर बोर्ड की जानिब से यूनिवर्सिटीज की फीसों की मद में करोड़ों रुपए वाजिबुल अदा हैं। जी बिल्कुल, आपको आगाह करें हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वाजिबात की अदायगी का मामला पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने मुतल्लिका यूनिवर्सिटी से तलबा का डाटा तलब कर लिया। यूनिवर्सिटी से बच्चों की तादाद और वाजिबात की तफसीलात तलब की गई हैं। यूनिवर्सिटीज को 2 हफ्तों में अदायगियों का सिलसिला शुरू करने की यकीन दहानी कराई गई है। फैसलाबाद का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर ताहाल खुल न सका। सदर ऑल एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन कहते हैं 50% यूनिट मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं। शरास भट्ट रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर ताहाल बंद पड़ा है। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स और बड़े सनती सेक्टर्स को नवाजा है, जबकि एक साथ पर अपनी मशीनें चलाने वाला एम्ब्रॉयडरी सेक्टर 50% तक बंद पड़ा है। ना हमारा बिजली का यूनिट का रेट कम हुआ है और ना, हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि डॉलर का रेट देखें कितना कम हो गया, 10 रुपये डॉलर नीचे आ गया। तो हमारा रॉ मटेरियल जो है धागे वाले वो 1 रुपया भी कम करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक हमारी प्रोडक्शन कास्ट नहीं ठीक होगी हम किस तरह मुकाबला कर सकते हैं और पूरी कैपेसिटी हम अपने यूनिट्स को किस तरह चला सकते हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन शेख अब्दुल वहीद का कहना था कि यूनिट्स बंद होने की बड़ी वजह मशीनों की एक साथ की अदम अदायगी है। हुकूमत अदायगी के लिए हमें छोटे कर्जे फराहम करे। गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हमें बिला सूद कर्जे दिए जाएं ताकि हम लोग अपनी फैक्ट्रियों को चला सकें। हमारे नुकसानात की वजह से हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं और हमारी फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से मजदूर बेरोजगार हैं। एम्ब्रॉयडरी मालिकान का कहना था कि लूम इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स की तरह सब्सिडी और हुकूमती रियायत पर हमारा भी हक है। हुकूमत बंद पड़े यूनिट्स को चलाने के लिए छोटे और बिला सूद कर्जे फराहम करे। कैमरामैन इरफान अली के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद में नावल्टी पुल सर्विस रोड टूट फूट का शिकार है। खस्ताहाल सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। कारोबार भी तबाह होने लगा है और इसके साथ ताजिर हजरात भी परेशान हैं। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। ये है नावल्टी पुल की सर्विस रोड। ये सड़क इस कदर टूट फूट का शिकार है कि ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद हो गई। इस सूरत हाल पर शहरी खासे नाला हैं। पैना रोड एडा मुश्किल दे विच आ। एक दफा भी मियां वारिस साहब इस हले भी खुद उन्हें वोट दिते आ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਭੈਣ। ਦੇਖੋ ਆ ਰੋਡ ਕਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ सर्विस रोड पर जगह जगह मलबा भी डाला गया मगर फिर भी रास्ता नहीं बन सका। रास्ता ना होने के सबब स्टील वर्क्स, वुड वर्क्स और फिश मार्केट में कारोबार भी तबाह होने लगा है। छोटे ताजर और कारोबारी हजरात सड़क की सूरत हाल से परेशान हैं। हमारा जो दरीना मुतालबा है, जो हमारा रोड है सारा बुरी तरह खराब हो चुका है। हमारा लाखों रुपए का कारोबार है जो हम इस वक्त भूखे मरने पे मजबूर हो चुके हैं। हमारी पुरजोर अपील है वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से कि हमारा ये पानी का मसला हल किया जाए, रोड को सीधा किया जाए ताकि हमारे कारोबार चल सके। यहाँ का रोड बहुत ख़राब है, जहाँ तो पैदल भी कोई आदमी आता ही नहीं है। कोई गाड़ी वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई पैदल नहीं आता यहाँ मछली लेने के लिए। ताजरों ने बताया कि अरकान असम्बली मियां फरख हबीब और मियां वारिस अजीज भी मसले के हल में संजीदा नहीं। कैमरामैन कमर गुजर के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जंग में 50,000 आबादी पर मुश्तमिल मौजा बाग के रहायशी अफराद का सरकारी लाइब्रेरी का ख्वाब चकनाचूर। 2 साल कबल शुरू होने वाली लाइब्रेरी की तामीर का मंसूबा ठप हो गया। मुबश्शिर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। के नवाही इलाके मौजा बाग में 2 साल कबल MNA अमीर सुल्तान और MPA गजनफर कुरैशी ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनाई जाने वाली लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इब्तदाई तौर पर 10 लाख रुपए जारी किए गए, जिसके बाद ताहाल एक पाई भी जारी नहीं की जा सकी। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਨਸੂਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੰਡਰ ਤਾਮੀਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਕਿ ਆਪਣੇ MPA ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ और इस मनसूबे में मुकम्मल किया जाए। गर्ल्स हाई स्कूल बस्ती गाजी शाह के साथ बनने वाली लाइब्रेरी बिलाशुबा तलबा के लिए किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन अवामी नुमाइंदों की अदम तवज्जोही के बायस लाइब्रेरी का मंसूबा खटाई में पड़ गया। MPA गजनफर कुरैशी साहब और MNA अमीर सुल्तान साहब से गुजारिश है कि खुदारा इन बच्चों को इस नेमत से महरूम ना रखें। इसका जो जितनी भी ग्रांट है वो फौरी तौर पर रिलीज करके इस लाइब्रेरी को पाया तकमील पहुंचाएं। शहरियों का कहना है कि तामीर और तरक्की के नाम पर वोट लिया गया, लेकिन इलाके को नजरअंदाज कर दिया गया। अवामी नुमाइंदे जल्द लाइब्रेरी को मुकम्मल कराएं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41। हुकूमती नाकाम पॉलिसीज के बायस पास को फ्लोर मिल्स को गंदम फराहम न कर सकी। चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब है। वीरानियों ने डेरे जमा लिए हैं। खरीदार सब्सिडाइज रेट का आटा खरीदने के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं। इसी हवाले से बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे।
हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर करोड़ों रुपए सब्सिडी देने की दावेदार, मगर इन स्टोर्स पर कई रोज से वीरानियों के डेरे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज रेट के आटे का कोटा खत्म हो गया। खरीदारों का कहना है कि कई रोज से रियायती चीनी, घी, दालें और ऑयल भी दस्तयाब नहीं। वो ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया जरूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। वजह गवर्नमेंट कह रही है कि हर चीज यूटिलिटी स्टोर तो जो सस्ती मिलेगी, चीनी सस्ती मिलेगी, आटा मिलेगा, घ्यो मिलेगा, सब कुछ सस्ती मिलेगी। अभी फैसला तय करके यूटिलिटी स्टोर से उन्हें ना तसन घ्यो मिल रहा जी, ना आटा मिल रहा, ना चीनी मिल रही है, ना ऑयल मिल रहा जी, ना दाला मिल रही है, कोई चीज नहीं है। जिन्होंने पूछी ना कहते भाई साढ़े को कोटा खत्म हो गया। ये गवर्नमेंट कोटा किन्नू दे रही है? अपने घर रख रही है या आवाम को दे रही है? आवाम को कहा जा रहा है कि आपको सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन जब अमली तौर पे हम यहाँ आते हैं यूटिलिटी स्टोर पर तो हमें कोई ना चीनी, दालें, घी और जो भी अशियाए खुर्द नोश है हमें नहीं मिलती सब्सिडी के ऊपर। और जो सब्सिडी देते हैं वो कहता है जी हमें तो पीछे से आना ही बंद हो गया। खरीदारों ने कहा कि हुकूमत सब्सिडी की दावेदार तो है, मगर अशिया की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। शहरी बार बार यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। ताहम रियायती निर्खों की कोई भी चीज दस्तयाब नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर जल्द आटे के कोटे की बहाली, जबकि चीनी, घी, दालों और ऑयल की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्यू। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जंग में कपास पर मंदी के बादल ना छुट सके। पाकिस्तान जर्नल्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 4,700 बैल्स ही मार्केट तक पहुंच सकी। ताजरों ने मंदी पर तशवीश का इजहार किया है। अवैस खान की रिपोर्ट। कपास पर मंदी के बादल छट न सके। पाकिस्तान जिनर्स एसोसिएशन की नई रिपोर्ट के मुताबिक जिला जंग से सिर्फ 4700 बेल्स ही मार्केट तक पहुंच सकी। कारोबार में कमी के बायस 1100 बेल्स ताहाल फरोख्त न की जा सकी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता साल के निस्बत बेल्स की आमद में 32.61% कमी आई है। ताजरों का कहना था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। क्वालिटी कॉटन की पैदावार वक्त की अहम जरूरत है। अगर हम कॉटन अपने मुल्क में नहीं उगाएंगे तो हम बेशक जितनी मर्जी इंडस्ट्री लगा लें, हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारे लिए इसलिए सबसे बेहतरीन कोशिश ये होगी कि कॉटन बाहर से मंगवाने की बजाय हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है उसको हौसला दिया जाए, ताकि हमारे ताजर भी खुशहाल हों, ये कॉटन दोबारा से मंडियों में आना शुरू हो और ये हमारी एक्सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी। ताजरों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत टेक्सटाइल सनत के फरोग के लिए रिलीफ फराहम करे। काश्तकारों को भी क्वालिटी बीज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जिम। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कीनू की मुतबादिल फसल की काश्त को फरोग देने के लिए FAO के ताउन से 2 रोज़ा वर्कशॉप शुरू। डीन डॉक्टर जावेद, FAO से डॉक्टर शकील खान, डॉक्टर शहजाद बसरा, डॉक्टर इरफान और दीगर माहिरीन ने कैनवा की अहमियत पर बात की। माहिरीन कहते हैं किसान गंदम की बजाय कैनवा की काश्त से वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इस हवाले से जहांगीर अशरफ रिपोर्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने रवायती की बजाय वैल्यू एडिशनल और मुतबादिल फसलों की काश्त को फरोग देने के लिए 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से कैनवा की काश्त को फरोग देने के लिए मुनक्कदा सेशन में डीन जावेद अख्तर और नुमाइंदा FAO डॉक्टर शकील खान का कहना था कि कैनवा की काश्त को फरोग देकर बेहतरीन ग़ज़ाई प्रोडक्ट्स हासिल की जा सकती हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि अल्टरनेट क्रॉप के तौर पे ज़िम्मेदार इसको जो है वो ग्रो करें, ताकि पाकिस्तान में अवेलेबल हो। दुनिया में इसकी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल, और अब पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी वाइस चांसलर साहब से भी मुलाकात हुई थी, तो हम इसको प्रमोट कर रहे हैं और हम यूनिवर्सिटी के साथ मिलके मज़ीद इसमें और बेहतरी लाएंगे, ताकि इसको एक अल्टरनेट क्रॉप के तौर पे फूड और फीड में पॉपुलर किया जाए। डॉक्टर शहजाद बसरा और किसान आमर हयात भंडारा का कहना था कि किसान को मंडी से निकलकर मार्केट तक आने के लिए नई नई फसलों की काश्त पर तवज्जो देनी होगी, ताकि महज गंदम या चावल के बजाय कैनवा समेत सुपर फूड्स की काश्त को फरोग देकर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तैयार की जाएं। हुकूमत इसमें मुतल्लिका जो है वो किसानों का साथ देगी, तो मेरे ख्याल में बहुत से किसान ऐसे हैं जो इस नई क्रॉप को उगाएंगे, अगर हमारी एक्सपोर्ट्स और लोकल कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। ज़राई माहिर डॉक्टर इरफान का कहना था कि कैनवा में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यूज़ मौजूद हैं, इसलिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इसके फ़रोग के लिए कायल कर रहे हैं। इस मौके पर माहिरीन, किसान और इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। GC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सरवर फाउंडेशन के तहत हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। बेगम पंजाब गवर्नर पंजाब परवीन सरवर की खुसूसी शिरकत, तालिबात को हेपेटाइटिस और ब्रेस्ट कैंसर बारे आगाही दी गई। इसी हवाले से जहांगीर अशरफ रिपोर्ट करेंगे।
विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सरवर फाउंडेशन के तहत हेल्थ कैंप लगाया गया। इस मौके पर बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर का कहना था कि किसी भी बीमारी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हेपेटाइटिस का इलाज 10,000 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं। हमें इस बीमारी के लिए लोगों की मदद करनी चाहिए। हेपेटाइटिस को सरवर फाउंडेशन ने लॉन्च किया था इन अक्टूबर 2018 टोबाटेक्सिन से। वहाँ पहले दिन जब हम लोगों को स्क्रीन कर रहे थे 160 लोग वर डायग्नोज्ड पॉजिटिव फ्रॉम 250 पीपल। तो उसके बाद फिर हमने सोचा इसको आगे लेके चलते हैं, तो हमने फैसलाबाद, लाहौर, ओकाड़ा डिफरेंट जगह पे इसकी स्क्रीनिंग की। बेगम परवीन सरवर का कहना था कि हुनरगाह के तहत 20,000 खवातीन को हुनर सिखाया गया है जो घर बैठकर या नौकरियों से रोजगार कमा रही हैं। सर्दियों के पेश नज़र गरीब इलाकों में जर्सियां तकसीम करने का प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। हमारी बहनों के पास टैलेंट बड़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ उनको बाज़ दफ़ा एक मौका चाहिए। थ्रू हुनरगाह वी हैव ट्रेन्ड 20,000 वुमेन, और जितनी भी औरतें हमने ट्रेन की है सब अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ घर से कमाई कर रही है, जहाँ बहुत सारी हमारी बच्चियों को नौकरियाँ मिल गई है, जहाँ अपनी पढ़ाई के लिए पैसे दे रही है, बहुत सारी बहनों ने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक और जिला सदर सरवर फाउंडेशन मिर्जा मोहम्मद असगर का कहना था कि स्क्रीनिंग करके यूनिवर्सिटियों को हेपेटाइटिस और ड्रग फ्री बनाएंगे। सिर्फ वो खवातीन नहीं हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, उनकी फैमिलीज भी उनके साथ इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब है हज़ारों लाखों लोग इससे मुस्तफ़ीद होने वाले हैं आज के कैंप से। अल्टीमेटली हमने लास्ट ईयर 13,000 लोगों की स्क्रीनिंग की है, टेस्ट भी करवाए हैं, उनको मेडिसिन फ्री दी है। उसके साथ साथ हमने PCR भी साथ करवाएंगे। सब कुछ जो है वो सारा कुछ इंशाल्लाह फ्री होगा। पीनम अस्पताल से डॉक्टर अफशां और अलाइड अस्पताल से डॉक्टर जहीर ने तालबात को ब्रेस्ट कैंसर और हेपेटाइटिस से मुतल्लिक आगाही दी। दूसरा स्टेप है इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन, किसी माहिर डॉक्टर से ब्रेस्ट का मुआयना करवाना। और तीसरा स्टेप है स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। ये स्क्रीनिंग हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब खातून में या ख़वातीन में किसी किस्म का सिम्टम नहीं होता, वो सिर्फ प्रोफाइलेक्टिकली अपने आप को चेक कर रही होती हैं, करवा रही होती हैं, ताकि इस बीमारी को अगर अर्ली स्टेजेस पे पकड़ लिया जाए तो बहुत ज़्यादा कीमती जानों को बचाया जा सकता है। हालांकि छुरी काटते हुए आप लोगों को कट लग सकता है, और वो जो कट होगा अगर खुदा न खास्ता उस ब्लड के अंदर हेपेटाइटिस C हुआ तो वो उस छुरी पे 3 महीने बैठा रहता है। अब उसी छुरी से अगर किसी और को कट लग गया तो एक बहुत बड़ा चांस है कि हेपेटाइटिस C एक बंदे से दूसरे बंदे को फैल जाएगा। ऐसे तमाम हालात जो ब्लड के कांटेक्ट में आ सकते हैं वो सब के सब पर्सनलाइज होने चाहिए। डॉक्टर्स का कहना था कि हेपेटाइटिस खून के जरिए मुंतकिल होता है, इसलिए ज्वेलरी, छुरी, कैंची समेत ऐसे आलात जिनसे कट लगकर खून निकलने का खदशा हो आपस में शेयर ना करें। इस मौके पर फैकल्टी और तलबा के हेपेटाइटिस C के टेस्ट के लिए सैंपलिंग भी की गई। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी गजनफर कुरैशी, MPA बेगम साजिदा और MP असलम भरवाना ने शिरकत की। शुरका की जानिब से तलबा के टैलेंट को सराहा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी गजनफर कुरैशी, सेंडेक्ट मेंबर MPA बेगम साजिदा और MPA असलम भरवाना ने शिरकत की। इस मौका पर यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात की जानिब से खूबसूरत फनपारे पेश किए गए। मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने भी नुमाइश में शिरकत की और तलबा की मेहनत को सराहा। मेरा काम था सी कोरल्स पे। सी कोरल्स में से मैंने अपने इंस्पिरेशन ली और उसके बाद मैंने डिज़ाइंस बनाए उन पे और उसको डिफरेंट टेक्निक्स में लेके गई, और उसके साथ मैंने अपने प्रोडक्ट्स में मैं इंटीरियर में गई और मैंने उस पर काम किया। मेरी इंस्पिरेशन थी नेचर, जो लॉकडाउन में मैं जिससे इंस्पायर हुई अपना काम उस पर किया, अपने डिस्प्ले दिया और टेबल मैट्स बनाए। डिफरेंट टेक्निक्स पे काम किया जिसमें एम्ब्रॉयडरी थी, एप्लीक थी, स्क्रीन प्रिंटिंग थी, और इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स जो कि हमारी थी वो मैं लेके गई हूँ अपने डिस्प्ले के ऊपर, और आर्मी बेस्ड काम किया और बैग्स बनाए। ये सब हमारी फ्रेंड्स हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, और इनको मौका मिला है अपना काम एग्जिबिट करने का, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जंग ने बहुत अच्छा इनको प्लेटफॉर्म दिया। इस मौका पर पार्लिमानी सेक्रेटरी गजनफर कुरैशी का कहना था कि नुमाइश से तलबा को अपना टैलेंट निखारने का मौका मिलेगा, जबकि वो मुल्की सतह पर अपने फन को पेश कर सकेंगे। इट्स वेरी इंकरेजिंग जी, बच्चों ने बड़ी मेहनत की हुई है और इनमें टैलेंट है, और इंशाअल्लाह ताला इस कॉलेज ऑफ आर्ट से हमारे बच्चे बच्चियां जो यहाँ से ग्रेजुएट होंगी वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छे आर्टिस्ट के तौर पे सामने आएंगे। सेंडेक्ट मेंबर MPA बेगम साजिदा का कहना था कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया का इकदाम तलबा में निसाबी के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों को भी फरोग मिल रहा है। MPA असलम भरवाना का कहना था कि इस इकदाम से मुकामी टैलेंट खुलकर सामने आ सकेगा। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, City 41 जंग। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।